तो आप भी अगर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिल करने वाले हो तो आपको बेशक ये डाउट होगा कि सर मैं फॉर्म फिल कर सकता है या कर सकती हूँ या नहीं। आखिर कौन कौन से वो स्टूडेंट है जो फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। हाँ, तो ये बड़ा सा सवाल रहता है सभी के दिमाग में कि सर कौन कौन से ऐसा स्टूडेंट है जो फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने जो बनाया था कि भाई फॉर्म आ चुका है, तो आप सभी को मैं बता दूं टोटल कितने पोस्ट के फॉर्म आए हैं। तो मैं आपको दिखा दूं टोटल यहाँ पे जो हमें फॉर्म देखने को मिल रहे हैं वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के टोटल 372 सीट्स के फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो ये रेलवे की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से काफी बढ़िया से एक यहाँ पे हमें वैकेंसी का एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल 600 टोटल वैकेंट सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपके बहुत सारे हैं डायलिसिस टेक्नीशियन, मेन हमारा फोकस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे है और इसका इनिशियल पे 44,900 यानी कि अराउंड 45,000 का रहने वाला है। और जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर के 40 के अराउंड में 40 तक में रहने वाली है। हाँ, यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे और भी दूसरे सेक्टर्स हैं, बट हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रेडियोग्राफर है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है, लैबोरेटरी असिस्टेंट है, तो यहाँ पे बाकी सारे भी ऑप्शंस आपके पास में है, बट हम लोग इसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। हम लोग मेनली फोकस करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में, ठीक है। तो उस वीडियो में काफी सारे ये कमेंट थे कि सर आखिर मैं एलिजिबल हूं या नहीं, सर कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। और काफी सारे एएनएम के भी स्टूडेंट थे जो ये कह रहे थे कि सर मैं फॉर्म फिल कर सकती हूं या नहीं। तो मैं बता दूं एएनएम के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को या तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स या फिर जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर लिया है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो अगर हम लोग आगे चले तो मैं आपको बताऊं, तो अगर आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपके दिमाग में होगा कि तैयारी कहां से करनी है सर। तो देखिए, तैयारी के लिए आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए हमारा उत्सव बैच है, जिसमें नॉर्थ और आरआरबी के लिए प्रॉपर्ली हम लोग तैयारी कराते हैं। सारी जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो टॉप लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाता है, वीकली टेस्ट होता है, आपके वीडियो लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में आपको मिलते हैं, आपके जो टोटल नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता है। और ये ओवरऑल बैच आपके लिए 799 में अभी अवेलेबल है, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस 1499 रही है, बट अभी वैकेंसी की वजह से 799 इसको कम किया गया है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, जहां पर से आप परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स और चेक पॉइंट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन के सेट्स मिलेंगे। अगर आप भी इनरोल करना चाहते हो तो स्टडी विद रितेश ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद में मोबाइल नंबर और नाम रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में चले आओ, वहीं पे आपको पेड बैच में आपको उत्सव बैच देखने को मिलेगा और आप इजीली वहां पर से हमारे बैच को एक्सेस कर सकते हो। कहीं पर भी आपको बैच ना मिले या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802222 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे वैकेंसी आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 की रही है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएससी और फिर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपके लिए एप्लीकेबल है। और इसके बाद में हम लोग बात करें तो जो एज लिमिट है वो 18 नहीं 20, ठीक है। 20 से लेकर के 40 ईयर्स तक के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे ओबीसी को 3 साल का एक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो एग्जाम होगा वो आपका सीबीटी मोड में रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका एक पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग बात करें जो वैकेंसी की ट्रेंड रही है हमारी किस तरीके से 2019 में हमारी रही है, जिसमें 1937 टोटल वैकेंसी देखने को मिली और इसके बाद में यही हमारी सबसे ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी रही है। इसके बाद में हमारा 2024 में 1376 पोस्ट का, जिसमें से 561 पोस्ट कम करे गए हैं। जो 2025 का रहा है उसमें 434 पोस्ट, 942 पोस्ट इसमें कम करे गए। 2026 में हमारा 600 पोस्ट का रहा, जो हमारा 166 पद ज्यादा है लास्ट टाइम से। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि वैकेंसी भी जो रिलीज करी गई है वो हमारी पिछले बार से ज्यादा है, तो ये एक बेटर पार्ट है हमारे लिए। तो ये एक ईयर वाइज एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2026 में हमें वैकेंट सीट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। अब इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, आरआरबी पैरामेडिकल ऑनलाइन एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी आपके 70 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल 70 मार्क्स मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके 10 मार्क्स के रहते हैं और इसके अलावा जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पार्ट आपके 10 मार्क्स के रहते हैं और जनरल साइंस आपके 10 मार्क्स के। टोटल आपके 100 मार्क्स के इस तरीके से टोटल एग्जाम होते हैं। यहाँ पर आपके टोटल 90 मिनट्स दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन के लिए
और 120 मिनट जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलॉट किया जाता है। यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो हमें देखने को मिलता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल बना हुआ रहता है और जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके एमसीक्यू पैटर्न में रहते हैं, यानी कि जो एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना रहता है। तो ये भी आपके लिए नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को लेकर के उसके बारे में लास्टली बात कर देते हैं। तो 20 से 40 साल का होना चाहिए, ठीक है, जो टोटल पोस्ट है वो उस पे है, और सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पास 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग का पार्ट उसका कंप्लीट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला जीएनएम या फिर आपका बीएससी नर्सिंग, ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हो तो बेटर है। तो ये पूरा हमारा रहा एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें, जो आपका सिलेबस था वो भी डिस्कस करा गया। तो इस तरीके से आपके जो पूरे सेट है वो आपके यहाँ पे पूछा जाएगा, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्ली आपके प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने उत्सव बैच में। तो आपको कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कोई भी दूसरी चीज है जैसे आपको एलिजिबिलिटी में ही कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कोई सिलेबस से रिलेटेड कुछ इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। दैट इट्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ में और उसमें आपको और भी दूसरे डिटेल्स बताते रहेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी आपके एग्जाम्स है उससे रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।